सच का सफर और मैं हूं आपकी मेजबान सना फैसल। शहर कराची को अगर मसाइल का गढ़ कहा जाए तो बेजाना होगा, क्योंकि जैसे जैसे इसकी आबादी में इजाफा होता जा रहा है वैसे वैसे ही आवाम की बुनियादी सहूलियात में कमी होती जा रही है। हालांकि यहाँ हर रंग नस्ल के लोग आबाद हैं, लेकिन इसके बावजूद शहर के ज्यादातर इलाकों की हालत बदतरीन है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो तबाह हो चुका है, लेकिन कुछ मामलात में आला इंतजामिया और इदारों की लापरवाही और गफलत वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। शहरियों को इस सिलसिले में कई शिकवे और शिकायत हैं, लेकिन अफसोस उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। साफ पानी सेहतमंद जिंदगी की जमानत है और हर इंसान का बुनियादी हक है। 2015 में अक़वाम मुत्तहिदा ने 17 तरक्याती अहदाफ मुकर्रर किए थे, जिसमें 6 नंबर पर सभी के लिए पानी और उसकी साफ सुथराई से दस्तयाबी के निज़ाम को पायदार बनाना था। आलमी इदारा सेहत और यूनिसेफ ने इस हवाले से बेशुमार मंसूबे दुनिया के बेशतर ममालिक को दिए, ताकि एक सेहतमंदाना माशरती निज़ाम परवान चढ़ सके। शहर कराची की अगर बात की जाए तो यहाँ तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 23 वाटर पंपिंग स्टेशन मौजूद हैं, जहाँ से 540 मिलियन गैलन पानी आवाम को फराहम किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद शहरी पानी की कमी की शिकायत करते नजर आते हैं। माशरे में ये नहीं कह सकते कि ये साफ पानी पीने का मुहैया कर रहे हैं लोगों को। ये जो हमारे और आपके बच्चे जो यहाँ का पानी पी रहे हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, मलेरिया, डेंगू, इन जैसी बीमारियों का शिकार होंगे। कुछ इलाकों में वाटर पंपिंग स्टेशंस की खराब हालत जार और वहाँ बहता हुआ साफ पानी चीख चीख कर इदारों और इंतजामिया की नाअहली को जाहिर कर रहा है कि यहाँ किस तरह से तमाम उसूलो ज़वाबित की धज्जियाँ खुलेआम उड़ाई जा रही हैं। यहाँ पे जो एक साजिश के तहत ये पानी सारा ज़ाया किया जाता है और यहाँ पर इलाकों में पानी नहीं आता है, जिसकी वजह से ये टैंकर माफिया को फरोग दिया जाता है। गंदगी, कचरा, मुर्दा जानवर, हशरात और नाले का काला पानी पंपिंग स्टेशन में मौजूद खुले हुए टैंक में गिरता है तो खतरनाक बीमारियों का तोहफा लाखों की आबादी को देकर मौत की वादी या अस्पताल पहुंचा देता है। लाखों अफराद की आबादी वाला रिहायशी इलाका नॉर्थ कराची अपनी जगह एक बड़ी अहमियत का हामिल है। यहाँ के मुख्तलिफ इलाके, जिनमें ख्वाजा अजमेर नगरी का इलाका शामिल है, कस्मा, पुरसी और बेपनाह बुनियादी मसाइल का शिकार है। एक तरफ जहाँ सड़कें टूटी हुई खस्ता हालत में हैं, वहीं गंदगी और कचरे के ढेर ने इस इलाके के माहौल को इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह बना दिया है। लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा मसला पानी सप्लाई करने वाला पंपिंग स्टेशन है, जिससे इस इलाके को पीने का पानी फराहम किया जाता है। हमारे प्रोग्राम सच का सफर की टीम को इलाका मकीनों ने दरख्वास्त की कि इस अहम मसले की कवरेज की जाए, ताकि हुकामे बाला तक उनकी आवाज पहुंच सके। हमने जब यहाँ का विजिट किया तो यहाँ की हालत देखकर हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। नाज़रीन, इस वक्त हम जिस जगह मौजूद हैं और ये जो पंपिंग स्टेशन मेरे अक़ब में आपको नज़र आ रहा है, इस हवाले से मैं आपको बता दूं, ये हल्का NA 253 है, PS 123 है। यहाँ के जो MNA हैं वो सामा कादरी हैं, जिनका ताल्लुक MQM से है, और इसके अलावा यहाँ के जो MP हैं उनका ताल्लुक भी MQM से है, वसीम कुरैशी साहब। यहाँ पे जो पंपिंग स्टेशन है वो अक्सर ओवरफ्लो हो जाता है, जिसकी वजह से पानी सड़कों पर भी आ जाता है और इलाके में भी दाखिल हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ भी जन्म ले रही हैं। वो क्या शिकायत थी, पहले हम आपको वो शिकायत दिखाते हैं। इस वक्त मैं ख्वाजा अजमेर नगरी पंपिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ, जो कि PS 123 NA 253 न्यू गेट टाउन में वाक़ है। ये सामने पंपिंग है, आप देख रहे हैं, और ये कुछ नशेबाज बैठे हुए नशा कर रहे हैं कपड़ा ओढ़ के, ये देख रहे आप। और ये कचरा पड़ा हुआ है बहुत सारा, ये सारा गधे देखे सामने बने हुए हैं। कुत्ते का बच्चा भी नजर आ रहा हो आपको। ख्वाजा अजमेर नगरी की बाउंड्री वाल, यानी कि हाथ का बाउंड्री तो है ही नहीं, हाथे के अंदर ही वो नशेबाज भी बैठे हुए हैं। इस वक्त पंपिंग चल रही है तो शोर भी आएगा। ये देखें, पानी ओवरफ्लो होता है, पानी जमा हो जाता है। ये है आउटलेट, जो वहाँ टैंक भर जाता है, ओवरफ्लो होता है, तो ये यहाँ से पानी बाहर आ जाता है। ये ढकना ओपन पड़ा हुआ है, ये जाली लगी हुई अंदर, यहाँ से पानी 4 किलो का बाहर निकलता है, ठीक है, और ये ओपन रखना है। चूहे और कुत्ते के बच्चे छोटे टैंक के अंदर से निकाले जा चुके हैं, उसके बावजूद सफाई यहाँ नहीं की जा रही है।
तो ये मुजिमाना गफलत की जा रही है, लापरवाही की जा रही है। वाटर बोर्ड के आला अफसर इसमें बाकायदा मुतलबिब हो रहे हैं गफलत और लापरवाही के। ये तमाम गंदगी आप देख रहे हैं, ये तमाम चीज़ें दिखा रहा हूँ आपको, बखूबी देख रहे हैं। जी तो नाज़रीन, आपने वो वीडियो पूरी देखी। ये वीडियो जिन्होंने हमें बनाकर भेजी थी वो साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे भी बताएं ये मसला कब से है? ये तकरीबन 2013 से तो मैं एज इट इज़ देख रहा हूँ खुद कि पंपिंग स्टेशन में ना कोई सिक्योरिटी का कोई माकूल बंदोबस्त है। हेपेटाइटिस A, B, C होने के चांसेस इसलिए हैं कि पानी ओवरफ्लो जब होता है और ओवरफ्लो होने के बाद इर्द गिर्द जो जमा होता है और जमा होने के बाद वो वापस पानी टैंक के अंदर जाता है। पंप की फ्लोरिंग का ये हाल है कि आप कहीं भी किसी भी मौजूद माशरे में ये नहीं कह सकते कि ये साफ पानी पीने का मुहैया कर रहे हैं लोग। सही, 18 सेक्टर्स को इस पानी की सप्लाई जाती है। एग्जैक्टली ये बोर्ड लगा हुआ है, तो ये तमाम सेक्टर लिखे हुए हैं जहाँ पर ये पानी की सप्लाई जाती है। 18 पॉकेट है जहाँ से पानी सप्लाई जाता है। लाखों आदमी पानी इस्तेमाल कर रहे हैं ये, लेकिन उसके बावजूद हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक पानी सप्लाई नहीं हो रहा। एक तरफ तो आवाम रो रही है कि हमारे पानी नहीं आता और यहाँ उल्टी गंगा बह रही है, यहाँ पे पानी ओवरफ्लो हो जाता है। ओवरफ्लो इस वजह से होता है कि कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकता है, लाइट चली जाती है, कोई वॉशरूम तक नहीं है पंप है, वो बना हुआ है, वॉशरूम ताला लगा हुआ है लेकिन अनकम्प्लीट है। यहाँ होता कौन है? यहाँ स्टाफ होता है, लेकिन दिन में तो होते हैं, लेकिन रात के टाइम पे जिस जगह पे हम वाक़े है बाउंड्री वॉल ना होने की वजह से रात को 1-2 आदमी अगर रुकते भी हैं तो वो दरवाजे बंद करके रुकते हैं, क्योंकि ओपन नहीं रह सकते वो यहाँ पर। पानी आने का क्या टाइम होता है? 6 दिन में तकरीबन आता है, 6 दिन से 8 दिन में। 55 से लेके 60 घंटे तक का पानी होता है। वो 60 घंटे का पानी पूरे इलाके में चलता है, सप्लाई होता है। ये देखिएगा कि ओवरफ्लो किस तरीके से होता है पानी और किस तरीके से पानी जो है वो वापस टैंक में इंटर होता है। जो पानी बाहर आ जाता है वही पानी टैंक के अंदर चला जाता है। वीडियो में जैसा कि आपने देखा कि कोई भी ऊपर से जो है वो ढक्कन नहीं लगा हुआ, एक ग्रिल सी लगी हुई है और वो ओपन है, वो हम आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, ये कुत्ता यहाँ पे भी मौजूद है, वहाँ भी मौजूद है। कुत्ते बिल्लियाँ तो यहाँ पे हैं ही। हशरात की तो बाद में हम बात करेंगे, आपको पूरा विजिट कराते हैं। आप देखें, यहाँ पर 1-2 वाकयात नहीं, कई वाकयात हो चुके हैं कि कुत्ते के बच्चे अंदर टैंक में गिरे हैं, चूहे बरामद हुए हैं। टैंक के एक अरसा दराज से सफाई नहीं हो रही, कम से कम 8-9 इंच जो है ना सही जमे। तो जो यहाँ साफ होता है, कभी आपने उससे शिकायत नहीं की? मैंने एसी साहिबान आते हैं यहाँ पर, मैंने एसी मोहम्मद अली शेख साहब थे जो अब आ गए, उनकी जहाँ पे शाहरुख साहब खुद इस पंप पे खड़े होकर उनको बताया, बोला है। एक्सीडेंट साहब रेहान साहब थे, उनको बोला है मैंने, अदनान साहब उनको बोला है मैंने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। नाला इस तरफ देखिएगा और उसको कोई आवाज़ें नज़र आ रही होंगी, गाने से ही पता चल गया होगा ये कौन सी पार्टी। उनकी गाड़ी यहाँ पर घूम रही है, उन्होंने बड़ा हल्का और PS सब कुछ लगाया हुआ है और यहाँ पर वो सरगम नज़र आ रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मेन रोड पर होते हुए ये चीख कर ये जो पंपिंग स्टेशन है अपनी हालत ज़ार पे रो रहा है, लेकिन ना ही इसकी कोई सुनवाई है और ना ही इसे कोई देखने वाला है। अच्छा, हम ये थोड़ा ही आगे बढ़े हैं, मुझे बताएं ये सब क्या है? ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नाला है और ये पानी है, यहाँ पे भी पानी ठहरा है, यहाँ भी नजर आ रहा है, पीछे भी पाइप में पानी आ रहा है। कि जब टैंक ओवरफ्लो होता है ना तो ये पानी सामने पाइप दिख रहा होगा, ये पाइप ये ओवरफ्लो होने का पानी जो है यहाँ से निकलता है ओवरफ्लो होने के बाद टैंक, तो ये पानी सारा यहाँ जमा होता है। ये 3 वाल जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये इंस्टॉल किए हैं भी नए, अच्छा, ग्रेविटी लाइन के ये 3 वाल हैं जो इंस्टॉल किए हैं। ये भी थोड़ी देर बाद जाहिर बात है लीकेज होती है, इसमें प्रॉब्लम होती है, तो ये सारा पानी वही जमा है। सही, और ये पानी कौन सा है? ये वही पानी है, ये वही पानी है। अच्छा, मुझे वहाँ नाला नजर आ रहा था तो मैंने कहा नाला भी एग्जैक्टली है वहाँ पर, नाला जा रहा है वहाँ से। सही, नाले का पानी तो नहीं है ये? नाले का पानी हो सकता है, लेकिन वैसे ये पानी मेरे सामने गया है कल सही है। अच्छा, वहाँ मैंने देखा, ये देखें जरा कैमरा दिखाएं कि लोग किस तरह से भर रहे हैं, वहाँ पाइप से पानी आ रहा है, ये क्या तरीकेकार है? ये जो पानी है ये कहीं से लीकेज है जो इन्होंने डाल दिया है उठा के यहाँ पर। ये 24 घंटे पानी चलता है। ये पानी कहाँ भर के लेके जा रहे हैं? गाड़ी साफ कर रहे हैं। गाड़ी साफ करें, आगे क्या मैकेनिक की शॉप है आपकी? गाड़ी इधर खड़ी करते हैं, ये वो पार्किंग है। तो पानी यहाँ से क्यों भरा आपने? जैसे ये अभी जा रहा है ना स्पेयर में, तो इस वजह से ज़ाया होने से बेहतर है हम काम लगा रहे हैं। और आप कब से रेगुलर यहाँ से पानी भर रहे हैं? अभी 1 महीना हुआ। इसी तरह बेहतर रहता है ये? तरह बेहतर रहता है, सुबह शाम दिन रात ऐसे? सुबह शाम का तो पता नहीं, हम जिस टाइम आते हैं उस टाइम हम। यहाँ पर ये जिस तरीके से पानी बह रहा होता है, तो ये कह रहे हैं कि हमें 1 महीने से मैं यहीं से पानी लेता हूँ, बजाय इसके कि ज़ाया हो तो मैं सोचता हूँ चलो किसी इस्तेमाल में ले लूँ। तो इस तरीके से यहाँ से जो है वो पानी भर के लेके जाया जाता है। मैं वही सोच रही हूँ कि ये तो उल्टी गंगा बह रही है, कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो ये शिकायत करते हैं कि हमें पानी नहीं मिलता, और यहाँ पर एक पंपिंग स्टेशन
मौजूद है, जहाँ पर पानी भी वाफिर मकदार में आ रहा है, लेकिन वो पानी शहरियों के लिए जहमत बन रहा है, क्योंकि उस पानी से सिर्फ़ और सिर्फ जरासीम बन रहे हैं, हशरात बन रहे हैं, डेंगू और दीगर जो बीमारियां हैं वो फ़रोग पा रही हैं, बजाय इसके कि वो इलाका मकीन को जो है वो सहूलत दे सके, वो उनकी परेशानियों में इजाफा कर रही हैं। और ये आपको पूरा ये आप देख लें, ये उन्होंने कहा ये नए वॉल जो है वो ऐड किए हैं, ये देख लें यहाँ पर, और वहाँ वो नाला है और उसके साथ पानी है, नाले का भी पानी हो सकता है, इन्होंने ये कहा है। एक और साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, हम स्टार्टिंग में ही देख रहे हैं, अभी तो हमने आगे पूरा विजिट करना है, देखना है यहाँ की सूरत हाल बड़ी वर्स्ट है, जिस तरीके से यहाँ पे पानी बह रहा है और यहाँ पर लोग जिस तरह से भर के जा रहे हैं, तो क्या सुबह शाम इसी तरह ये पानी बहता रहता है? ये पानी तो इसी तरह बहता रहता है। मैं इस पे बात करना चाह रहा हूँ, मैं इसको आगे तक देख के आया हूँ। बराबर से न्यू नाज़माबाद का नाला जा रहा है, जो मंगू पीर से आ रहा है, वो नाला यहाँ जा रहा है। मैं कैमरा मैन अगर आपका जाए तो मैं दिखाऊँ इसको कहाँ से सुराख मार के उन्होंने किया। जब पानी भरता है यहाँ से तो उसमें जाता है, और नाला जब भरता है तो पानी कहाँ जाता है, वापस आता है। मैंने खुद देखा है उसको, यहाँ तक खड़ा होता है पानी, आप जाके देख सकती हैं वहाँ। सही है, तो जो जिस वजह से पानी यहाँ पे ओवरफ्लो होता है, वो वजूहात दूर करने के बजाय यहाँ पे कट मारकर ऐसा किया कि भर जाए तो वहाँ चला जाए, ऐसा किया, ऐसा करे। और ये नाले का जितना गंदा पानी है वापस टैंक में जाता है, वो जहाँ जहाँ से जाता है वो जगह मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये पाइप पावर है, ऊंचा है, उस तरफ जाके देखें। सही है, इस हवाले से आपने कौन कौन से इदारों को एप्लीकेशन दी या किन किन इदारों को? तमाम इदारों को, जो इनका एक्सीडेंट साहब है मोहम्मद अली साहब, यहाँ बैठ के मैंने उनसे बात की। इससे पहले रियान साहब थे, उनको बोला, एप्लीकेशन दी आपने वाटर बोर्ड में? बिल्कुल, मेरे पास पड़ी है वो। उसके बाद ये अभी जो अदनान साहब आए, मैंने उस दिन बैठ के बोला, और हमारे दूसरे हल्के के एमपी ने बोला कि आप इसकी पीसी बनाओ। हम एमडी साहब से बात करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पे काम करो। तो उन्होंने क्या जवाब दिया आपको? फिर कोई नहीं बना रहे 3 साल से, तो बोला इनको, बोला आजकल करते हैं, बहुत लंबा टाइम है, गुजार रहे हैं, टाइम नहीं करने। अच्छा करने पे आए तो ये कर सकते हैं, बाकी सारी सब जगह हो रहा है। उस तरफ आप जाएंगी, देखना सामने गधे बांधे हुए हैं। गधे बांधे हुए? गधे बांधे हुए, बाकायदा जगह दी गई है उनको। इस तरफ टैंक के ऊपर देखे कुत्ते बैठे हुए हैं, गधे बांधे हुए हैं, कुत्ते मौजूद हैं, बिल्लियां मौजूद हैं, बकरियां मौजूद हैं, चूहे, हशरात, सारी चीजें आपको दिखाएंगे। लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा। वीडियो हमें मौसूल हुई थी वो यही टैंक था। ये टैंक आप देख सकते हैं, ठीक है, ये ओपन है, जाले इस पे बेतहाशा लगे हुए हैं। अच्छा वहाँ भी देखें, वहाँ पे भी ग्रिल है, वो भी ओपन है, इसमें कुछ भी गिर सकता है ना। तो अब मैं इनसे ये पूछूंगी, क्या शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत इसे कवर करने की कोशिश की? एक कोई ढकना इतना एक्सपेंसिव होता नहीं है, क्या उन्होंने कोशिश की कि चले जी ये पानी एटलीस्ट हम लोगों को मिलता है तो चले हम ही सेफ्टी कर लेते हैं या हम इसे कवर कर लेते हैं? ये देखें नाज़रीन, ये बल्ब जो है वो जल रहा है, जालों से अटा हुआ बल्ब इसी टैंक के ऊपर जो है वो लगा हुआ है, ये चेक करें। और दिन की इतनी तेज़ रोशनी है, उसमें भी ये बल्ब जल रहा है। हमने इसको मुख्तलिफ बार अपनी मदद आपके तहत बनवाया है, ताकि इसमें बिल्ली कुत्ते गिर जाते हैं। बिल्ली कुत्ते? जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे राउंड ये 4 दीवारी जो हीरोइनचियों ने, चर्चियों ने तोड़ दी, और ये मंशियात यहाँ बिकती है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ मंशियात फरोश आते हैं और वो अपने चरस और हीरोइन पीने की वजह से इनको निकाल के ले जाते हैं। अगर यहाँ पर 4 दीवारी बना दी कोई लॉक लगा के, ग्रिल लगा के, और यहाँ पे जो अमला मौजूद होता है, क्या वो देख रेख नहीं करता? मैडम, चूँकि यहाँ पे कोई अमला तो मौजूद होता है, लेकिन चूँकि आपको पता है कि लो कास्ट इलाका है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे ये प्रेशर में होता है अमला, और यहाँ के लोग आके ये तमाम चीज़ें निकाल के ले जाते हैं। अगर यहाँ पे 4 दीवारी बाउंड्री वाल वाटर बोर्ड लगा दे और यहाँ गार्ड बिठा दे प्रॉपर, तो यहाँ से चीज़ें गायब नहीं होंगी। आप वहाँ देख सकते हैं, वहाँ भी ये देखें आप, ये जो बाउंड्री गायब है, ये शुरू से ऐसी है या आप जाके? ये बाउंड्री बनी हुई थी, इसको ये यहाँ के लोग तोड़ देते हैं। ये बाउंड्री जो है टूट जाती है, तोड़ दी जाती है एक साजिश के तहत। अच्छा वो देखें, जब हम ये बात कर रहे हैं उसी दौरान वहाँ पर जो है वो ये आप देख सकते हैं, ये नशा करने वाला शख्स है आई थिंक, जो यहाँ पे बैठा हुआ है। और ये क्या कर क्या रहा है? ये बस ये अपने घास निकालने। अब आपको देख के चूँकि मीडिया वाले आए हुए हैं तो ये इस काम में लग गए, नहीं तो यहाँ पे जो सरिया और लोहा निकाल रहे होते हैं। ये देखें, थोड़ा सा मैं अपने नाज़रीन को दिखाती जाऊँ, ये पाइप देख लें आप। अच्छा ये मुझे बताएंगे, ये पाइप किस चीज़ का आ रहा है? जब ये पानी में ओवरफ्लो होता है तो ये पाइप एक डाला गया है नाले के अंदर, ताकि पानी यहाँ से जाए, लेकिन ये ब्लॉक है, पानी नहीं जाता। प्रॉपर इसकी गटर लाइन के लिए, सीवरेज लाइन के लिए मैंने कई दफ़ा एसी साहब से, एक्सीएन साहबान, ये पानी इतना, क्योंकि जब नलके से निकल रहा है तो आप कितना साफ सुथरा शफाफ पानी है, और जब वो यहाँ मिल जाता है तो उसके बाद इस पानी की हालत देख लें। यहाँ से यहाँ आपको नजर आ रहा है, वहाँ दूर तो ऐसा लग रहा है कि दलदल है और कचरा यहाँ पे इतना बेतहाशा नजर आ रहा है। फिर नाले के साथ जो है वो पीने के पानी की लाइन अटैच की हुई है कि पानी जो है जो ओवरफ्लो होता है, जो वेस्ट हो रहा है। एक तरफ हम ये रोते हैं कि जब बारिशें होती हैं तो हमारे नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं, उसकी वजह क्या है? दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि नई चीज़
कि पीने का साफ पानी नाले में, क्योंकि उसमें जो भी टेक्निकल खराबी है या जो भी वजूहात हैं उसको दूर करने के बजाय यहाँ पे एक पाइप रख दिया है कि चले जी इस तरीके से पानी चला जाए, लेकिन वो उस तरीके से भी नहीं जा रहा। वो पानी यहीं मौजूद है और यहाँ खड़े हुए पानी में जो इस तरह का पानी होता है उसमें मलेरिया, डेंगू और दीगर कितनी बीमारियां जन्म लेती हैं वो हम सब जानते हैं। अच्छा, हमने देखा यहाँ पे नशई हजरात भी मौजूद हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से आप इस पंपिंग स्टेशन पे आए हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ रात भर थाना बिल्कुल अकब में, थाने के साए के अंदर यहाँ नशे की रात भर भरमार होती है और लोग बिल्कुल नशा यहाँ खुलेआम बिकता भी और खुलेआम पिया भी जाता है और चोरी की गाड़ियों के चेचेस यहाँ मौजूद हैं। आपका कैमरा मैन अगर दिखा चाहे तो सामने यहाँ पंपिंग स्टेशन के ऊपर गधों का राज चल रहा है। ये वो बिलावल जरदारी है जिनको कुत्ते मारने से तो प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पंपिंग स्टेशन के इर्द गिर्द जितने इंसान बसते हैं वो मर जाएं उनसे इनको प्रॉब्लम नहीं है। इस पंपिंग स्टेशन के टैंक के अंदर अभी कुत्ते मरे हुए पड़े हुए, आप वहाँ देख रहे थे कुत्ते मरे हुए। यहाँ बिल्लियों का राज है, चूहों का राज है, यहाँ इंसान की कदर नहीं है। ये लोग सबसे बड़े जो इंसानियत के अलंबरदार हैं, ये वुमेन राइट्स के सबसे बड़े एक्टिविस्ट अपने आप को समझते हैं। बिलावल साहब, सिंध के ऊपर इनके पंपिंग स्टेशन पे जिस तरीके से सिंध के ऊपर गधों का राज है, ऐसी इस पंपिंग स्टेशन पे गधों का राज है। जैसे आपने कहा यहाँ पे चोरी शुदा चेचस बाइक का मौजूद है और इसी के थाने की जो है बिल्कुल साया है, बिल्कुल सामने यहाँ ख्वाजा अजमेर नगरी थाना लगता है और ये पंपिंग स्टेशन का नाम भी ख्वाजा अजमेर नगरी है। ये ऐसा है कि जैसे उसका साया उसके ऊपर पड़ता है, लेकिन ये जब आम शहरी को बताया कि यहाँ पे चोरी के चेचेस वगैरह सब मौजूद हैं, नशे हजरात यहाँ पर आते हैं, नशे की तरसील भी यहाँ पर होती है, यानी कि मंशियात खुलेआम बिकती है, तो क्या ये बराबर में थाना है, इनको पता नहीं है? देखें, ये सिस्टम पूरा सिस्टम मिला हुआ है। इस सिस्टम के ही खिलाफ जो है मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यूथ विंग न्यू कराची टाउन का प्रेसिडेंट हूँ। इस सिस्टम के खिलाफ इमरान खान साहब जिहाद कर रहे हैं और ये उसी निज़ाम से डरे हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह उस शख्स ने जो अपनी 26 साल सियासत की है उसने आके इस सिस्टम को सुधारना है। ये जो अवामी मसाइल हैं, आज आप लोगों का यहाँ आने का मकसद था कि इस इर्द गिर्द के अवाम को पता होना चाहिए। ये जो हमारे और आपके बच्चे जो यहाँ का पानी पी रहे हैं, तो वो जो है हेपेटाइटिस ए, बी, मलेरिया, डेंगू इन जैसी बीमारियों का शिकार होंगे। आपका और मेरा फ्यूचर तो बीमारियों में है, लेकिन उनको अगर खांसी और नज़ला भी हो तो उनकी औलादें अभी सर्जरी कराने जो है। ये हम वाटर बोर्ड से भी रब्ता करेंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई आइडियल पंपिंग स्टेशन कैसा होता है और कराची में मौजूदा पंपिंग स्टेशन की हालत ज़ार इस वक्त कैसी है, क्या वो इस चीज़ से आगाह हैं या फिर उन्होंने कबूतर की तरह आंखें बंद की हुई हैं। आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। मुझे बताएं, ये क्या आप आगे बुला रहे थे, क्या दिखा रहे हैं? मेन वॉल है यहाँ पर लगा हुआ है और जब पानी यहाँ से आता है कि तो ये इसमें आता है। ये ऊपर पूरी छत थी, ये छत तो हमें नजर नहीं आ रही ना। यहाँ पे तो बच्चे ये छत ले गए हैं, यहाँ ये सारे जो है यहाँ पे ले गए हैं छत निकाल के, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इसमें आप देखें मेंढक, चूहे, बिल्ली, कुत्ते सब यहाँ मरे हुए पड़े हुए अंदर। अच्छा, उसके अलावा आप कह रहे थे कि कुछ इलाके हैं ऐसे जिनको पानी नहीं मैसर है। यहाँ पे जो एक साजिश के तहत ये पानी सारा ज़ाया किया जाता है और यहाँ पर इलाकों में पानी नहीं आता है, जिसकी वजह से ये टैंकर माफिया को फरोग दिया जाता है एक साजिश के तहत, और फिर टैंकर हालत मजबूरी टैंकर मंगाने पड़ते हैं घरों में। कौन से जो है वो सेक्टर में पानी नहीं आता? क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने देखा है यहाँ पे तकरीबन 18 सेक्टर्स में पानी जाता है। हमारा सेक्टर 11B है और सेक्टर 11 है। यहाँ पे पानी जो है बमुश्किल घरों में पंपिंग, हमने पंप लगाए हुए हैं, पंपों से खींचना पड़ता है, जिसके पानी आता है, बमुश्किल पानी आता है, लेकिन पानी जो है मुतअद्दिद घरों में आज भी नहीं आता है। और ये टैंकर माफिया है, टैंकर माफिया को सपोर्ट दी जाती है, फिर टैंकर हालत मजबूरी टैंकर मंगाने पड़ते हैं। अभी तक तो हमने यही सुना था ना कि यहाँ ओवरफ्लो होता है, तो मुझे यही था कि यहाँ के जो इलाका मकीन है उनको पानी वाफिर मिकदार में मिलता होगा, लेकिन इनका कहना ये है कि वो पानी वाफिर मिकदार में मिलता ज़रूर है, लेकिन वो सड़कों पर, रोडों पर मिलता है, घरों में पानी नहीं आता। पंपिंग स्टेशन से पानी की जो सप्लाई होती है वो प्रॉपर पानी नहीं आता। इनको बाकायदा इन्होंने पंप्स लगाए हुए हैं जिसके ज़रिए पानी आता है, और वो भी कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पर उसके ज़रिए भी पानी नहीं आता। रोडों में पानी मिलता है, पानी ज़ाया होता है क्योंकि लाइनें जगह जगह से फटी हुई हैं। जब पानी चलता है तो पानी सारा ज़ाया हो जाता है। आप चाह के देखें इलाकों में कि वो गलियों में और रोडों पे जो है लाइनें इसी तरह, जैसे आप ये देख रही हैं लाइन फटी हुई है, वहाँ पे भी लाइनें फटी। जब यहाँ से पानी चलाते हैं तो सारा पानी रोडों पर ज़ाया हो जाता है, इलाकों में पानी नहीं सही। मैंने देखा यहाँ से बच्चे जो है वो चल के जा रहे थे, बड़े भी जा रहे थे, तो क्या कभी कोई हादसा हुआ है यहाँ पर? कोई हादसा तो ये है कि चूँकि ये 7 फीट का टैंक है, बच जाते हैं लेकिन ज़ख्मी हो जाते हैं बच्चे अगर इसमें गिर जाते हैं। जैसे आपने देखा अभी बच्चे यहाँ से चल के जाते हैं, स्कूल के बच्चे भी जाते हैं और मदरसों के बच्चे भी यहाँ से जाते हैं। तो ये कब से हालत देख रहे हैं यहाँ के जो लोग कह रहे हैं? ये हालत तकरीबन साल 1.5 साल हो गया, कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया यहाँ का, क्योंकि ये सारी दीवारें एक साजिश के तहत पे गिराया गया। यहाँ पे जो है ना भाई, ये यहाँ पर ड्रग माफिया है, चरसी, मवाली, पुडरी, मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं। तो 4 दीवारी मिलेगी तो वो महफूज तरीके से नशा कर सकते हैं ना। अगर 4 दीवारी नहीं होगी, बाउंड्री नहीं होगी। ये है कि भाई कि सामने पुलिस थाना भी है, और किसी भी
कोने से घुस के जो है ना यहाँ से सरिया भी चुराता है, ढक्कन भी चुराता है, इसी तरीके से टैंक में घुसता है, कुछ वो करते हैं। बाकी कचरे का ढेर तो आपके सामने है, अगर आपका कैमरामैन दिखाए, पीछे देखो सामने आपका गधे बंधे हुए, यहाँ पे कचरा कुंडी बना हुआ है, किस्म किस्म के जो है ना लोग आके कचरे फेंकते हैं। ये पंपिंग, ये इंसान क्या क्या गधे भी यहाँ पानी ना पी, जिस तरीके से इन लोगों ने हाल कर दिया। यही पानी, एक तो मुनसिफाना तकसीम नहीं है पानी का, कई 60% घरों में पानी जाता है, वो भी कम तादाद में, और मतलब 40% लोगों को तो पानी नहीं मिलता। पानी तो आप क्या सोचते हैं, क्या निकलता है दिल से? तो दिल से तो खैर आवाम का, पब्लिक का, जिनको पानी नहीं में बददुआ ही निकलेगा और क्या निकलेगा। तो ये चाहते क्या हैं आप? मुनज़्ज़म तरीके से पंपिंग का इंतजाम हो जाए, पहरेदार चौकीदार रखे, तो ताकि और मुनसिफाना तरीके से इसका जो पानी ज़ाया हो रहा है इनका बंदोबस्त हो जाए। सीवरेज का पानी वहाँ से जो है ना नाला लीक है, जब ओवर फ्लो हो जाता है नाला, पानी सारा पंपिंग में घुस आता है। तो इसी तरीके से यहाँ का माहौल तो ये है कि सफ़ेद पोश आदमी देखते हैं तो अगर लैन का पानी ही ना पिए। आप लोगों के घरों में जो पानी आता है वो पानी फिर पीते हैं आप लोग? मजबूरी है, यहाँ तो लोग पीते हैं, कोई फ़िल्टर करके पीते हैं, नहीं तो कोई नहाने और कपड़े धोने के इस्तेमाल में लेते हैं, बाकी बाज़ारों से पानी ख़रीदता है। गरीब लोग हैं यहाँ आपके सामने, यहाँ बाल्टियाँ भर भर के यहाँ से भी लेके जा रहे हैं, जिनके पास पानी मुयसर नहीं है, मुहैया नहीं है, तो बेचारे लेके जाते हैं, यहाँ से बाल्टियाँ भर के भी लेके जाते हैं। सही। और हमें इतनी देर हो गई है यहाँ पे, हमें वाटर बोर्ड का कोई अमला यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो अगर मौजूद होता तो हम उनसे भी बात करते, उनसे भी जानते कि उनके क्या मसले मसाइल हैं, किस वजह से जो है वो ये इसको इस तरह लावारिस छोड़ा हुआ है। नाज़रीन, उससे पहले मैंने पीछे आपको दिखाया प्रॉपर पाइप था जिससे पानी बह रहा था, और गाड़ी धोने वाले शख्स से भी बात की जो कि वहाँ से पानी भर के लेके जा रहा था। अभी ये देखें, ये पानी यहाँ से निकल रहा है और ये साफ़ शफाफ पानी है, और ये साफ़ शफाफ पानी यहाँ से लीक हो रहा है। और यहाँ के लोगों से जो मेरी बात हुई तो उनका कहना ये है कि 11A 11B में तो पानी आता ही नहीं है, हम लोगों को मैसर नहीं है पानी। और यहाँ पर पानी किस तरीके से वेस्ट हो रहा है, किस तरीके से उसकी नाकदरी की जा रही है, और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। हम अपने प्रोग्राम के तवस्सुस से ज़िम्मेदारान को ये एहसास दिलाने की कोशिश करें कि खुदारा अब भी जागे, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। नाज़रीन, ये मलहका आप चार दीवारी देख सकते हैं, प्रॉपर कमरा या ऑफिस जो भी बना हुआ है, यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। कोई मौजूद होता तो हम उनसे बात करते, पूछते, लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी नज़र नहीं आ रहा। दूसरी चीज़, मैं यहाँ पे एक नोटिस लगा है वो आपको दिखाती हूँ। तमाम एम्प्लॉयज़ को मुतला किया जाता है कि अपनी ड्यूटी टाइम पर पाबंद रहें, और जब तक अगली शिफ्ट का एम्प्लॉय ना आ जाए पंपिंग स्टेशन ना छोड़े, बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई सख्ती से अमल में लाई जाएगी। मनजानिब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नॉर्थ कराची डिवीज़न, ये आप ये देखें, ये यहाँ पे इन्होंने एक नोटिफिकेशन लगाया है जिसके मुताबिक दूसरी शिफ्ट के जो लोग हैं वो ना आ जाएं तो इसको खाली छोड़ के कोई ना जाए। लेकिन यहाँ पे हमें कोई भी नज़र नहीं आ रहा। हमने सोचा कि हम उनका भी मौक़िफ़ ले लें, वो भी आप तक पहुँचा दें कि वो क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से, लेकिन यहाँ पर कोई मौजूद होगा तो ही बात हो पाएगी। आगे आपको दिखाती हूँ कि इसके साथ ही अटैच कचरा कुंडी कितनी वर्स्ट किस्म की कंडीशन है, और यहाँ पर जो शहरी मौजूद हैं वो क्या शिकायत कर रहे हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जो यहाँ पर ओवरफ्लो पानी और कचरे और नाले के साथ ये तमाम जो चीज़ें उसकी वजह से हो रही हैं, पूछते हैं। पर जब पानी ओवरफ्लो होता है और पानी रिटर्न जाता है तो आपकी कैमरे की आंख ने महफूज किया है इस पब की गंदगी तमाम सर। वो जब गंदा पानी जब जाएगा वापस रिटर्न टैंक के अंदर तो आप इसका खुद अंदाज़ा लगा सकती हैं कि वो हेपेटाइटिस B, A, B, C, D हो सकता है इंसान को, और जब होगा तो लोगों की परेशानियों में इजाफा होता है। लोग हॉस्पिटल में आजकल की महंगाई के दौर में अपने इलाज कराने से मफलूज हो रहे हैं, वैसे ही मज़ीद उनके ऊपर एक बोझ पड़ता है। ये सारी करप्शन है, टोटली करप्शन है। जगह जगह कनेक्शन लिए जाते हैं, उसके पैसे लिए जाते हैं। RO प्लांट जितने यहाँ पर कायम है वो सारे इलीगल कायम है, ठीक है ना। 1-1 लाख रुपए उनसे तलब किए जाते हैं कनेक्शन के हवाले से, ठीक है ना। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिंध गवर्नमेंट की ज़ेर साया हो रही हैं, और सिंध गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व है और हिस्सेदार है। जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर
जो है वो कुत्ते, बिल्ली और दूसरे जो हशरात हैं, जानवर, चूहे, ये सब टैंक में गिर जाते हैं, तो क्या फिर उनकी बाक़ियात निकाली जाती हैं, इनकी सफाई की जाती है? अगर गिर जाती है तो वो 2-3 दिन 4 दिन के बाद कोई मेंटेनेंस का काम निकलता है। पंप की जो नीचे पाइप जा रहा है टैंक के अंदर, उसकी जाली ख़राब हो गई, कुछ और हो गया, तो वो बड़ी मुश्किल से पता चलता है। जब पता चलता है तो उस चीज़ को निकाल के बाहर फेंक देते हैं। टैंक की सफाई नहीं होती, वही पानी फिर कंटिन्यू लोगों को मुहैया किया जाता है। मेरे पास कोई बांस वगैरह इधर नहीं है कोई अवेलेबल, वरना मैं आपको बांस टैंक के अंदर डाल के दिखाता। तो कम से कम 8-9 इंच जो है वो गारा, मिट्टी, खाई सारी जमा है। बाउंड्री वाल ना होने की वजह से रात को इनके अपने नुकसानात होते हैं कि केबल काट काट के लोग ले जाते हैं। रात को अगर 2 आदमी यहाँ पर रहते भी हैं बिलफर्ज है, तो रात को अगर असले लेके 4 आदमी आ जाते हैं तो क्या कर लेंगे? कमरा खोल के नहीं बोलते, दरवाजे बंद करके बैठते हैं। सही है। नाज़रीन, हमारे पास ड्रोन कैमरा नहीं है, वरना हम आपको पूरा दिखाते कि क्या मंजर है यहाँ का, लेकिन जो मनाजिर हमारे कैमरे ने रिकॉर्ड किए हैं वो आप सेकंड विंडो में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक जगह से नहीं 2 से 3 जगह से पानी ओवरफ्लो हो रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नाला है, और ये जो पानी ओवरफ्लो हो रहा है, इसका पानी नाले में चला जाए उसके लिए बाकायदा उन्होंने एक पाइप रखा हुआ है, लेकिन वो चौक पाइप है जिसकी वजह से पानी नहीं जा रहा। फिर आप इस अतराफ में देखें तो यहाँ पर कचरा कुंडी है, फिर आपको नज़र आएगा यहाँ पे कुत्ते, बिल्ली किस तरीके से घूम रहे हैं, लौट रहे हैं। फिर आप देखेंगे कि उस साइड पे कैसे गधे जो हैं वो बने हुए हैं। नशई हजरात आप देखें कि किस तरीके से यहाँ पर बैठे हुए, और जो हमें देखकर फिर घास उखाड़ने का काम करने लगे। फिर उसके बाद आप देखें कि यहाँ पर जो है चोरीशुदा मोटरसाइकिल और इनकी जो चेचिस नंबर है वो यहाँ पर कितने ज़्यादा मौजूद है। बच्चे आप देखें कि जो खुला हुआ टैंक है उसके ऊपर से किस तरह भाग कर जा रहे हैं। ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी जो है वो लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं कि जैसे कोई चलने का रास्ता है और राह गुजर है। आप चेक करें कि यहाँ पे भी बल्ब जल रहा है दिन के टाइम, और वहाँ पे भी बल्ब जल रहा है, और यहाँ ट्यूबलाइट भी जल रही है। ये देखें आप। फिर कहते हैं वसाइल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलां नहीं है, या तो फिर ये फ्री में बिजली मिल रही है, कुंडे की बिजली है, तो फिर जितना मर्जी चाहे फिर इसको चलाओ ना। आवे का आवा जैसे कहते हैं ना, वो यहाँ पर बिगड़ा हुआ है। कुछ लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं जिसके हवाले से यहाँ पे जो मौजूद इलाका मकीन है उनका कहना है कि उनका ताल्लुक वाटर बोर्ड के अमले से ही है, लेकिन चूँकि वो शायद वो मीडिया को देखकर वहाँ जा चुके हैं। देखते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम करने के दौरान यहाँ पर एक साहब आ गए, इनसे मैंने पूछा है कि आप इलाका मकीन जो शिकायत कर रहे हैं आप इस हवाले से कोई बात करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा नो कमेंट्स, हमें अलाउ नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, हर एक की जिम्मेदारी होती है, और अगर कोई बात नहीं करना चाहता तो हम उन्हें फोर्स नहीं कर सकते। हो सकता है उनके इदारे ने उन्हें अलाउ नहीं किया हो, तो इसलिए वो बात नहीं कर रहे। बहरहाल, हमने जो हकायक जैसे थे जूं के तूं आप तक पहुँचा दिए। अब जो इंतज़ामिया है, जो इदारे हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको इस पर काम करना चाहिए। क्या मसले मसाइल हैं, मुझे बताएं। यही मतलब 15-15 दिन, महीने में जैसे पानी आता है, और आता है तो सेवरेज की लाइनें इतनी लीक हैं, जैसे वहाँ पे जगह जगह गलियाँ भरी हुई होती हैं, कोई भी गली ऐसी नहीं होती जैसे कि जिसमें पानी ना भरा हो। बहुत परेशान होते हैं आने जाने में भी, लेडीज़ भी। टाइम टेबल पे कम से कम पानी आए, लोग 4 दिन भर लेते हैं, 3 दिन, उसके बाद गई महीनों की, फिर वो बर्तन उठा के घूम रहे होते हैं, बाल्टियाँ उठा के घूम रहे होते हैं। ये पानी पीने में भी इस्तेमाल करते हैं? पीने में इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। नाज़रीन, इस वक्त जो पंपिंग स्टेशन की हालत हमने देखी, और वहाँ के इलाका मकीन जिस तरह का पानी पी रहे हैं वो कितना मुज़र सेहत हो सकता है, इस हवाले से हमने अपनी और इलाका मकीन की राय तो जानी, लेकिन इस हवाले से डॉक्टर्स क्या कहते हैं। हमारे साथ डॉक्टर हारिस अहमद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जो पानी वहाँ से सप्लाई होता है वो तकरीबन 18 जो सेक्टर्स हैं वहाँ पर जाता है, और वहाँ पर कुत्ते, बिल्ली, चूहे, हशरात, हर तरह की चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं, और सबसे बड़ी बात वो पानी खुला हुआ है। तो इस तरह का पानी जब घरों पे सप्लाई होगा और लोग उसे अपने इस्तेमाल में लेंगे पीने के, और इवन अगर वो पीने के पानी इस्तेमाल में भी नहीं लेते, उससे कपड़े धोएंगे, क्योंकि वहाँ जो हमारी रिहायशों से बात हुई तो उन्होंने कहा हम ये पानी पीते भी हैं, और जो दीगर रोज़मर्रा के जो डोमेस्टिक वर्क होते हैं, तो ये कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है और इससे कितनी बीमारियाँ हो सकती हैं। हमारी सोसाइटी में पानी बॉयल करने का कोई वो रुझान नहीं है। सही, अगर हम मिनरल वाटर भी ले रहे हैं तो वो भी बॉयल करना चाहिए। वो भी बॉयल करना चाहिए, क्योंकि WHO की उसमें रिकमेंडेशन है कि आप बॉयल करके पिएं। मोस्टली चिल्ड्रंस को आपने बॉयल करके देना है,
पानी। उससे कहते हैं अगर इस तरह के पानी की तरसील जा रही है, अगर इस तरह की जा रही है तो इसमें तो बहुत सारे इन्फेक्शन, ये तो एक जैसे आप इन्फेक्शन की समंदर में छलांग लगा रहे हैं, ये तो इस तरह है जैसे कि ये पानी खड़ा रहेगा तो उसके ऊपर मच्छर पैदा होंगे, डेंगू के जिससे डेंगू होगा, मलेरिया होगा और लोगों में और ज़्यादा फैलेगा। पानी खड़ा रहता है तो पानी खड़ा रहेगा, उससे डेंगू और मलेरिया। यूज़ कर रहे हैं पानी, इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर इस्तेमाल कर रहे हैं उससे हेपेटाइटिस ए, ई होने का ख़तरा है। और उसके अलावा एक निगलेरिया वायरस आता है, वो फीको रूट से जाके आपके दिमाग की तरफ जाके दिमाग खाना शुरू करता है इस तरह, लेकिन वो बहुत रेयर है। लेकिन अभी स्टडीज़ इधर कुछ उसके शवाहिद मिले हैं, 1-2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जो आप हेपेटाइटिस ए और ई बता रहे हैं वो कितना डेंजरस हो सकता है? उससे आपका लिवर जो है, मैदा, जिगर फेल हो सकता है। आजकल जो बहुत सारे हमारे पास इधर पेशेंट आते हैं वो बहुत ज़्यादातर जिसमें से जैसे 10 पेशेंट आ रहे हैं, 10 में से 7 पेशेंट उसमें एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस के होते हैं, कुछ पेशेंट कॉलरा के होते हैं, कुछ पेशेंट जो है टाइफाइड के डायग्नोस हो रहे हैं। तो ये यहीं से आ रहा है, मतलब कि ये पानी इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरह के, उस पानी से अब मतलब लोग ज़्यादातर बाहर खाते हैं, मतलब बाहर उन्होंने खाना खाया, वहाँ पर जैसे किसी कार्ट वगैरह पे वो रुके, वहाँ से उन्होंने थोड़ा चाट वगैरह खाया, अब वो चाट की जो प्लेट्स वगैरह हैं या वो जो भी वो वॉश करते हैं वो उसी पानी से वॉश करते हैं, तो उससे ये नुकसान होगा कि उनको फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं, टाइफाइड हो सकता है, हेपेटाइटिस वगैरह हो सकते हैं, और इस तरह की बहुत सारी ऐसी इस तरह की बीमारियां हैं जो हो सकती हैं। 70% पेशेंट वॉमिटिंग, लूज़ मोशन और पेट की मरोड़ दर्द से कंप्लेन करता है। तो उसको जो उसकी बुनियादी वजह होती है वो यही होती है कि उसमें ये उसने पानी इस्तेमाल किया होता है। लोगों को क्या मशवरा देंगे आप? कोई भी ब्रांड हो, कोई भी पानी हो, आपने बॉयल करके इस्तेमाल करना है। ख़ासकर बच्चों को तो बिल्कुल आपने बॉयल करके देना है, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से वो जल्दी इन्फेक्ट होते हैं इन चीज़ों से बनिस्बत बड़ों के, क्योंकि वो बार बार एक चीज़ से इन्फेक्शन उनको बार बार हो के उनकी इम्यूनिटी बन जाती है। लेकिन बच्चों में इस तरह होता है कि उनकी बहुत ही ज़्यादा यंग एज में उनको जब इस तरह के इन्फेक्शन होंगे तो बहुत सारे मोर्टेलिटी का भी ख़तरा होता है। माली वसाइल की कशमकश में फंसी गरीब आवाम जो पहले ही परेशान है, वहीं इन मसलों ने उनकी ज़िंदगी अजीरन बना रखी है। छोटे छोटे मसाइल ने अज़ले का रूप धार लिया है जो उनकी जिंदगियों को तेजी से निगल रहा है। बुनियादी सहूलियात से महरूमी तो दूसरी तरफ पीने के पानी का इस तरह से जरासीम ज़दा होना सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात है। अगर हिफाजती इक़दामात फौरी तौर पर ना किए गए तो मामला मज़ीद ख़राब हो सकता है, क्योंकि यही आलूदा पानी किसी न किसी शक्ल में ढलकर जिम्मेदारान तक भी पहुंच सकता है। अगर आपके इर्द गिर्द मसले मसाइल हैं और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने, तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी पर मुतला कर सकते हैं। किसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।